नमस्कार आप सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। और प्लेटफॉर्म का नाम है हरेंद्रा मैथ्स है और हर रोज की 11 बजे की सीरीज में आप और हम लोग फिर उसी जोश और जुनून के साथ इकट्ठे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, यानी फिजिकली भी और मेंटली भी। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और वेरी गुड, आ जाइए आ जाइए। ऐप के ऊपर पेड कोर्स कब लाएंगे सर? बिल्कुल भाई, बहुत जल्दी ऐप आपके आ जाएगी, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। धीरे 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 हर चीज को हम लोग काम बढ़ा रहे हैं और आपको कहते हैं कि सिलेक्शन दिलाने तक आपको साथ छोड़ेंगे नहीं। आप घबराइए मत, ठीक है ना? बस परेशान ना हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ना हो, यूपीएससी एग्जाम पास किया है। बिल्कुल भाई, 5 कांस्टेबल ने यूपीएससी एग्जाम। जुनून होना चाहिए आगे बढ़ने का, ठहरा हुआ तो पानी भी खराब हो जाता है। हर रोज एक जुनून होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस वक्त पढ़ना है, इस वक्त रेस्ट करना है, यहाँ प्रैक्टिस करनी है, तो पता रहेगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम बच्चे जुड़ गए होंगे। धीरे 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 जोड़ा करो, वीडियो को शेयर करके बच्चों को जोड़ा करो, ताकि फिर हम लोगों के अंदर भी जोश बढ़ता है कि हाँ, ये टॉपिक एक बार देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बारी अगर जुनून से पढ़ लिया तो मुश्किल नहीं होगा। देखिएगा, आज हम लोग, अभी तक हम लोग चल रहे थे बहुत बेसिक बेसिक सी चीजों पर, और आज अपन करेंगे कुछ अच्छी चीजें। मेंटली कैलकुलेशन, मेंटली कैलकुलेशन जरूरी है। और धीरे धीरे कल की क्लास में और फास्ट, और परसों की क्लास में तो कहते हैं कि राफेल से भी आगे निकल जाएंगे, ये मेरा दावा है। परसों की क्लास में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना? और देखिएगा, बढ़ते हैं आज की क्लास नंबर 1 के ऊपर। अभी सर क्वेश्चन मत डालना अभी। तो देखिएगा, अगर मैं आपको समझाऊं, एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं। आज मेंटली कैलकुलेट करना है, आज मेंटली कैलकुलेट करना है आपको। क्या? ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर मैंने लिखा कि x प्लस 1/x होता है a, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सुनने का बाद जब सुनेंगे तो चीजों को ध्यान से समझेंगे, ठीक है? x प्लस 1/x अगर a है और मुझे चाहिए है एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², तो जब मेरे को स्क्वायर चाहिए है तो आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर। और इधर वाला प्लस इधर जाकर हो जाएगा माइनस, इधर वाला प्लस इधर जाकर हो जाएगा माइनस, ठीक है? तो अब गौर करके सुनना इस छोटी सी बात के ऊपर ही। आज देखना कितने जबरदस्त क्वेश्चन आए हुए हैं। हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्टली सोचेंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस 10x प्लस 1 = 0 करने को तो सभी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और लेकिन मैं जो तरीका चाह रहा हूं उस तरीके से करवाऊं। +1 = 0 ये कह रहा है। अगर मैं दोनों तरफ, एक तो है, ये तो है बेसिक तरीका, लेकिन अगर मैं, एक होता है बेसिक तरीका और एक होता है एग्जाम में करने का तरीका। बेसिक तरीके से आपको मिलती है सेटिस्फैक्शन और एग्जाम के तरीके से आपको मिलती है जॉब। तो आपको करना क्या है, यहां से मैंने देख लिया कि a का मान आएगा 10, और a का मान अगर 10 आएगा तो 10 का स्क्वायर -2 98 आंसर आ गया। एग्जाम में बच्चा ऐसे उठाएगा, लेकिन अगर अब देखो कि एग्जाम में आया कैसे, ये a10 कैसे आया, मैंने दोनों तरफ x से भाग दे दिया, इसको भी x से भाग दे दिया, इसको भी x से भाग दे दिया, और इसको भी x से भाग दे दिया। तो यहां से मैं देखूंगा कि x प्लस 1/x, इससे ये कट जाएगा और माइनस इधर जाकर प्लस हो गया। तो मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि लिख के मत आइए। लिख के आएंगे तो सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, बेसिक से सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, जॉब नहीं मिल सकती।
आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए या जॉब चाहिए? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जॉब चाहिए। जॉब चाहिए तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे, क्योंकि अभी जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो आपको पता है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं किसी भी बात को, तो बहुत जीरो से मैंने बात को शुरू किया है। अब इसको हटाओ, इसको हटाओ, आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। ए का मान कैसे निकालेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक्स स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 1, तो ए का मान कैसे निकालेंगे आप? जो ये है ना, इसका निशान बदल दो, इधर और इधर एक होना चाहिए, ध्यान रखना। तो ए का मान आ गया, निशान बदल दो डायरेक्ट। जो ये वाली चीज है ना, ये वाली जो चीज है एक्स के साथ जो चीज है, एक्स के साथ जो चीज है, ये तो क्वाड्रेटिक का रूप हो गया। एक्स के साथ जो चीज है ना, इसका निशान बदल दो और इधर एक होना चाहिए, ध्यान रखना हमेशा। तो यहां से आंसर आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस टू, तो ए स्क्वायर माइनस टू कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या अब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आगे मिलेगा। अभी अभी क्या है कि बिल्कुल बहुत छोटी छोटी बातें सिखा के मैं आपको धीरे धीरे वहां तक पहुंचाऊंगा 66 नंबर क्वेश्चन पर। और जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पे आएगा और आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। देखिएगा 66, 66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। शाबाश, ए कितना आएगा? अरे ए कितना आएगा, इतनी देर में तो आ जाना चाहिए -15। तो 15 का स्क्वायर 225 और 225 है, तो 15 का स्क्वायर 225, 225 और दो टोटल कितना बन जाएगा, 227। 200, अरे 223 नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, दे क्या रखा है, x माइनस 1/x हो गया है, तो यहां से बन जाएगा 227। 227, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरीके से उड़ाना सीखना है क्वेश्चंस को। बिल्कुल 223 गलत आ रहा है, ध्यान से देखो बच्चों, 227 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब 227 आंसर आ जाएगा। बात को समझे, बात को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्पीड होनी चाहिए और हर बच्चा यहाँ पे जुड़ना चाहिए। आप यार बच्चों को जोड़ नहीं रहे हो, बच्चों को जोड़ोगे ना तब जाके जुनून बनेगा, जोश बनेगा, साथ बनेगा। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो फिर हम लोग देखिएगा क्या कमाल कर देंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक करो ना करो शेयर किया करो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर, 67 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर आना चाहिए। अब इस चीज के लिए सिखाया है, ये 2017 के एसएससी प्री का क्वेश्चन है। 2017 के एसएससी प्री का क्वेश्चन है, अदर कोई बातचीत नहीं। बाद में कमेंट करना, पहले ये ध्यान दो, पहले ये ध्यान दो। बताइए ए का मान, बताइए क्या आएगा। ए का मान मेरी नजर में तो 9/4 आ गया, क्या आपकी नजर में भी आ गया है क्या? ए का मान बताओ, 9/4 आ गया, तो क्या आपकी नजर में भी आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। तो ये आ जाएगा 81/16, 81/16 और माइनस में 2, तो 81 माइनस 32/16, तो आंसर आ जाएगा 49/16। ये क्वेश्चन 2017 के एसएससी प्री का क्वेश्चन है, 2017 एसएससी प्री। क्या आप इस बात को समझ पाए ये ए कैसे आया है? बिल्कुल जोश जुनून जादू के जैसा काम होगा, लेकिन आप ध्यान से सुनना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको कहते हैं कि मजबूर कर दूंगा कि हाँ बहुत अच्छी चीज सिखा रहे हैं तो शेयर तो करना पड़ेगा। रिपीट, देखिए पिछली चीज को ध्यान से नहीं पढ़ा या लेट हो गए, इसलिए रिपीटेशन की जरूरत है। साथ साथ आगे बढ़िए, साथ साथ आगे बढ़िए। ए कैसे आएगा? मैंने यहां पर देखा कि ये है 4x की 9/4 और इसने बोला है कि माइनस का 9x की 9/8 और प्लस का 4। तो आपको पता है कि इसके साथ ये क्या है, 9 है, ये -9 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 9, और इससे भाग कर दो क्योंकि यहां एक होना चाहिए, यहां एक होना चाहिए, इससे भाग कर दो। तो ए का मान, ए का मान, बात समझ में आई क्या? अरे बोलो हाँ कि ना, कमेंट करो, कमेंट करो इस बात का। बिल्कुल आपको डायरेक्टली देखिए, आपने क्या लगा कि मैं x+1/x पे ही रुक जाऊंगा? अगर उस तरह के क्वेश्चन तो यार बच्चा भी कर देगा। मैं कह रहा हूं कि सब कुछ बेसिक से पढ़ के जीत नहीं सकते, आपके पास अलग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। अब मेरे साथ साथ सोचना,
अब मेरे साथ साथ सोचना, लिखना नहीं है, लिखेंगे तो गड़बड़ बनेगी, लिखेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे, लिखेंगे तो बाहर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, 4p अपॉन में पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 बराबर है 1/4। अगर देखना, मैं अगर इसको बेसिक से करूं तो फिर बच्चा फंस जाएगा, क्योंकि हर बच्चा क्या सोचेगा कि इस मेथड से मैं कर दूं, जो मैं मेथड अभी लिखने वाला हूं तो मैं जॉब ले जाऊंगा। अरे ये मेथड दुनिया को आता है, सारी दुनिया कर देगी, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई। तो 4 चौका 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस में 4p प्लस में 4 बराबर 0। ये 16 इधर चला गया, पी स्क्वायर माइनस में 20p प्लस में 4 बराबर 0। p से भाग दे दो, p प्लस में 4 अपॉन p बराबर है 20। अब एक बच्चा सोच रहा है कि मैं जीतूंगा, लेकिन जीतने देगा कौन? इस तरीके के मेथड कभी भी आपको जीत नहीं दे सकते। ये सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, लेकिन आपको कभी सेटिस्फैक्शन से जॉब नहीं मिलेगी। अगर वो कांस्टेबल सेटिस्फाई हो जाते तो क्या वो यूपीएससी क्लियर कर देते क्या? अरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बच्चे भटक जाते हैं बेचारे, उनकी गलती सिर्फ इतनी सी है कि वो ध्यान से यही नहीं समझ पाते कौन आपका भला चाह रहा है। आपको ये चीज का पता होना चाहिए कि भला कैसे होगा। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सुनना मेरी बात को। आपको इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे, गौर करके सुनना, क्योंकि मेरा मोटिव सिर्फ इस क्वेश्चन को करवाना नहीं है, मेरा मोटिव ये भी है कि आप उस क्वेश्चन को जो आपके एग्जाम में आएगा उसको बहुत बेहतर ढंग से कर पाए। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि नीचे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा। तो मैंने देखा 4 चौका 16, ये 16 इधर है और इधर माइनस 4p है, तो ये 16 को अगर इधर जाऊंगा तो माइनस 20p हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या मैं इस बात को मैं क्या डायरेक्ट यहां पे ला सकता हूं क्या? एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर क्या मैं इस बात को यहां पे ले आया? एक सेकंड के अंदर मैं इस बात को यहां पे ले आया हूं, बताइए। एक सेकंड के अंदर कि इधर से मल्टीप्लाई किया तो 16, उधर आया -4, उधर आया -4, तो ये 16 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा? इतना तो दिमाग पे जोर डालिए, तो ये 20 हो जाएगा। और आपको पता है कि इसके साथ जो मान होता है, ए का मान आ गया है कितना? प्लस का 20। तो 20 का स्क्वायर -2, यहां भी एक होना चाहिए, यहां भी एक, जितना है तो 4 से गुना, तो ये आ जाएगा 392। आंसर आ जाएगा 392, बिल्कुल 392 आंसर। 398 नहीं, ए स्क्वायर -2, 2 के साथ यहां भी एक हो, यहां भी एक हो, नहीं है तो साथ में गुना कर लो, तो 2 गुना 4 कितना हो जाएगा? 398। ये फॉर्मूले बेस्ड चीजें हैं, ये क्लास अभी आपकी लगी नहीं है, ये क्लास मैं आपकी बाद में कभी लगा दूंगा, लेकिन पहले आपको ये पता तो हो कि मैं अगर इस तरीके से पढ़ूंगा तो कौन से क्वेश्चंस को उड़ा दूंगा। कहते ना कि अगर ये टैंक ले लूंगा, अगर ये शॉट में मारूंगा तो मैं क्या कर लूंगा, मेहनत करूंगा तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा। जब विजन क्लियर होता है तभी मेहनत का मन करता है, तो जब इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को सेकंडों के अंदर उड़ा देने का काम कर किया करो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। आपका जोश जुनून मेरे जोश जुनून और उमंग के साथ मैच खाना चाहिए। किसी एक तरफ से भी अगर फ्रीक्वेंसी टूटी तो फिर वो कहते हैं ना कि एफएम में आवाज नहीं आती है। 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन। भाई अब थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाइए। 69 आपकी स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल रेल हाथ से फिसल ना जाए, बस ध्यान से। 69 बताइए, शाबाश बताइए। इधर मेरी बात को ध्यान से, थोड़ा सा इधर उधर देखेंगे, इतनी बार में आगे निकल जाएंगे हम लोग। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये प्लस का है, उधर आकर अगर माइनस का हो जाएगा तो क्या मैं एक सेकंड के अंदर ऐसा लिख सकता हूं क्या? 5x² माइनस में 13x प्लस में 5 बराबर 0। तो ए का मान कितना आ गया? 13/5। ए का मान कितना आ गया है? 13/5। और ए का मान अगर 13/5 है तो 169/25। और ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं,
तो फिर तो सिर्फ दो ही माइनस करना है, तो 50 और 50 आ जाएगा, तो 119/25। यार ये स्पीड होगी तो काम चलेगा ऐसे। और देखिए फिर प्लस कर दिया, फिर प्लस कर दिया, अरे ढक्कनो, ये प्लस का निशान देखो इसके साथ, तो उधर जाकर माइनस नहीं हो जाएगा? बिल्कुल माइनस होना चाहिए। 119/25, 119/25, वेरी वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर बहुत स्पीडली आ रहा है, कुछ बच्चों का आंसर बहुत स्पीड से नहीं आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चे सीख रहे हैं। कोई भी वीडियो डिलीट नहीं है, सभी वीडियोज प्लेलिस्ट में है। अदर चीजें मत पूछो, क्लास के चलते हुए आप अदर चीजें पूछ रहे हैं तो कुछ और ही सोच रहे हैं, आप फिर उस बस में चढ़ना ही नहीं चाह रहे। अदर चीजें 11:15 के बाद मैं बोलूंगा तब पूछना है, अभी सिर्फ कमेंट क्वेश्चन से रिलेटेड होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि क्लास के मोमेंटम को तोड़ना नहीं है, क्लास के मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना है। आइएगा क्वेश्चन नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो थी एक टाइप, क्या इस टाइप पे आप सहमत हैं अभी तक? ये मैंने आज की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, कैसे ब्रेक करना है, ये सिखाया है। आइएगा नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पर आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 5, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू 5 है, तो एक्स प्लस 3 का क्यूब प्लस में। अच्छा एक बात बताओ, हमेशा क्या करो, जो चीज आपको रिक्वायर है ना, जिस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है ना, उसको देखा करो कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायर चीज क्या है, आपको चाहिए क्या है। भाई एक बात बताओ यार, कि इधर ध्यान से समझना, अगर मुझे ए क्यूब प्लस में 1/a³ चाहिए है, तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मेरे को a प्लस 1/a फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहीं से तो यहां आ सकते हैं, अरे यहीं से तो यहां आ सकते हैं, अरे बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इसको हटा दूं, a को, a की जगह पर मैंने कर दिया है x+3 का क्यूब, x+3 का क्यूब, और इधर भी मैंने लिख लिया x+3 का क्यूब। तो आपको ये बात समझ में आ रही है? तो x+3 का क्यूब है, तो ये मैं कह सकता हूं कि x+3, और ये आ जाएगा x+3। समझ गई चीज को? x+3 प्लस में 1/x+3, यानी कि ये वाली चीज को आप चाहिए है। अब ये वाली चीज अगर आपको चाहिए तो इस चीज के ऊपर ही काम कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया। एलसीएम अगर ले लिया तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर 3x और 3x 6x, इतना दिमाग चलाइए फटाफट। एक्स स्क्वायर 3x और 3x कितना बनेगा? 6x, और 3×3 = 9, और प्लस में 1 और अपोन में x+3। क्या बात को समझ पा रहे हैं? क्या बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या किया है? मेरे को पहले ये निकालना पड़ेगा, इसके बाद ही तो आएगा। पहले ये देखो, पहले ये निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर 3 और 3 6x प्लस 9 प्लस 1 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 5 - x? देखिए आपको यही तो गिवन कर रखा है। क्या मैं एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 - x लिख सकता हूं? अरे बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ या ना? बिल्कुल भाई, 5x मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, 5 - x। अगर 5 - x लिखूंगा तो 9 और 1 10, 10 और 5 15, और 15 प्लस 5x, तो मैं यहां से देखूंगा कि 15 प्लस में 5x और अपोन में x+3। तो क्या मैं ऊपर से अगर 5 कॉमन ले लूं, क्या मैं अगर ऊपर से 5 कॉमन ले लूं, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता 5x+3? अरे बोलो हाँ कि ना? तो इसका मतलब है कि इसका मान आ गया 5, और इसका मान अगर 5 आ गया तो आपको क्यूब का मान चाहिए है, तो a³ -3a, तो आंसर आ जाएगा 110। आंसर आ जाएगा 110। थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर दो बारी चीज को सोचें तो कोई दिक्कत कहीं नहीं आने वाली है। अब देखो, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा चीज को। ये स्पीड, ये जोश आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और आप सोचते हैं कि 7वीं क्लास के जैसा, अभी तक मैं जानबूझकर आपको बहुत स्लो लेके चला था, ताकि भाई कोई समस्या ही ना हो, क्योंकि मैं चाहता था कि आप, अब आपकी आदत पड़ गई, आपकी आदत पड़ गई पैसेंजर ट्रेन में बैठने की, कि हाँ ये तो सही है सर, एक एक चीज की गुणा कर करके दिखा रहे हैं, प्लस कर करके दिखा रहे हैं, लेकिन अब आपको बैठना तो फास्ट ट्रेन में है। आज कुछ बच्चों को थोड़ी सी समस्या इसलिए होगी, क्यों? क्योंकि उनकी आदत है पैसेंजर ट्रेन की। अगर कहीं जाना है ना, एक्सप्रेस की गाड़ी ना मिले, हवाई जहाज ना मिले, तो जाओ ही मत, इरिटेट हो जाओगे। पैसेंजर में बैठना ही क्यों है? क्योंकि वहां जाके भी तो इरिटेट रहेंगे।
देखिएगा, दोबारा समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इधर देखो, सबका ध्यान स्क्रीन पे, अरे सबका ध्यान स्क्रीन पर। x+3 का क्यूब प्लस में 1/x+3 का क्यूब है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, मेरे को ये चाहिए है? अरे बोलो हाँ कि ना। अगर मेरे को ये चाहिए है तो इधर से मैंने गुणा किया तो x स्क्वायर 3 और 3 6x हो जाएगा, और प्लस में 9 और साथ में 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया, 5 - एक्स स्क्वायर की जगह पे 5 - एक्स है, तो मैंने यहां से देख लिया कि 5x+3/3, तो ये आ गया। और ये फॉर्मूला बेस है ही a³ - 3a, ये तो फॉर्मूला बेस है ही a³ - 3a। ये एक दिन मैं आपको फॉर्मूला बेस क्लास लगा दूंगा, उसके बाद आपको बहुत आसानी से चीजों को समझ आ जाएगा। a³ - 3a सुपर फास्ट में बिल्कुल भाई जाना चाहिए, जाना चाहिए, समझ आ गया होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए। 2017 के मेंस का क्वेश्चन कराऊंगा, अभी जो मेंस में आया था 2 नंबर का क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, इस तरीके से करनी पड़ेगी कि दूसरे भी बोले कि यार हाँ जीत होगी, इसकी सिलेक्शन होगा इसका। जब तक दूसरे ही आपको ये बोलते हैं कि नहीं इससे तो ज्यादा मेरे को ही आता है, तो फिर तो अपने लिए समस्या होगी कि नहीं होगी। अरे बोलो हाँ कि ना। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखिए, मेरे को चाहिए क्या है, x+3 माइनस में 5/x+3। क्या मुझे ये चाहिए है क्या? अगर मैं इसका क्यूब करता हूं तो यहां 3 लगेगा, 5 का क्यूब करूंगा तो 125 बनेगा, और ये बनेगा x+3 का क्यूब। बिल्कुल मैंने पहले 3 से पावर 1 वाली चीज में ले आया, 3 से पावर 1 वाली चीज में ले आया, ये जरूरी है, ये जरूरी है। 3 से पावर 1 वाली चीज, 200 आंसर, 200 आंसर, वेरी गुड। कुछ बच्चों की ये स्पीड होनी चाहिए। तो मुझे पता है कि इसको मैं अगर इधर गुणा करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर आ गया है, तो 3x और 3x टोटल कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस में 9 और माइनस में 5 और डिवाइडेड बाई x+3। तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर बदल दो। एक्स स्क्वेयर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर की जगह पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको गिवन कर रखा है 11 - x। अरे ये कहां से आया सर? अरे देखो ये दे तो रखा है, तो एक्स स्क्वेयर की जगह पर क्या आप 11 - x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। 11 - x, क्या आप मेरी बात से यहां तक सहमत हैं क्या? अरे मेरी बात से सहमत हैं क्या? बिल्कुल सहमत हैं। तो अब देखो, 11 में से 5 गया 6, 6 और 9 15, 15 और ये 5, तो फिर वही कहानी बनेगी, 5x+3 डिवाइडेड बाई x+3, तो ये 5 आ गया भाई। अगर ये 5 आ गया तो मेरे को चाहिए है a³, 5 का क्यूब। अगर माइनस वाली चीज दे रखी है तो आपको उधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस में 3a और इंटू में ये ऊपर वाली चीज, ऊपर पिछले में 5 था, तो ये आंसर आ जाएगा 200। ये तो फॉर्मूला बेस है, इतना पोर्शन तो फॉर्मूला बेस है। ये तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आना चाहिए। जो बच्चे 110 दे रहे हैं वो इसको भूल गए, यहां एक थोड़ी है। ये आपने फॉर्मूले वाली क्लासों में सीखा हुआ है, मैंने अभी तक यूट्यूब के ऊपर फॉर्मूले वाली क्लास नहीं लगाई। क्योंकि देखिएगा यहां पर उतने ज्यादा ही बेसिक से चले जाएंगे तो मतलब क्या बनता है, आपको ये चीज समझ में, ये तो आपको खुद ही पता होना चाहिए भाई इतना सा तो, कि a³ इधर अगर माइनस है तो उधर जाकर क्या होगा, प्लस। तो प्लस 3a³ +3 है, और साथ में जो ये ऊपर बैठा, ऊपर 1 बैठा था, पिछले में 1 बैठा था। वेरी गुड, वेरी गुड, ये आंसर आना चाहिए। सुपर फास्ट से भी ज्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आना चाहिए। पहले 3 दिन तो कुछ बच्चों को लगा कि सर तो बहुत ढीले ढीले पढ़ा रहे हैं। अरे मेरी मजबूरी थी, ताकि मैं चाहता था कि हर कोई अपना सामान लेके चढ़ जाए। लेकिन तब तो आप बाहर खा के, बाहर खड़े होके, वो कहते हैं कि आलू छोले की सब्जी और पूरी खाते रहे, और जब जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न दिया तो अब आपको लगा कि हाँ भाई अब भागो भागो भागो। अरे तुम पहले पानी की बोतल लेके चढ़ जाते। आइएगा अगला क्वेश्चन, 2017 के मेंस का क्वेश्चन आएगा अभी। 2017 के मेंस का क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन के बाद पहले आंसर बताइए। इसी तरीके का क्वेश्चन एक और, इस बार मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, बहुत हो गया लिखना, लिखना बहुत हो गया है। बोर्ड भी मना कर रहा है, क्योंकि काला काला हो गया बोर्ड भी कह रहा है कि अब लिखना नहीं है, सीधा दिमाग में, दिमाग में आंसर बताइए। x+
5, ये आ गया x+5, इधर से आ गया प्लस अपॉन में x+5। यही चाहिए है कि नहीं चाहिए? अरे बोलो हाँ कि ना। ये चाहिए है और ये चाहिए है, तो आपको पता है कि ये एक्स स्क्वेयर बनेगा। एक्स स्क्वेयर की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं? 4-4x, 4-4x, एक्स स्क्वेयर की जगह 5 और 5 10x, और प्लस में 25 और अपॉन में x+5। तो यहां से देखूंगा मैं, यहां से अगर मैं देखूंगा साथ में एक और लिख दो, तो ये अगर देखूंगा 6, तो ऊपर आ जाएगा 6 और ऊपर आ गया है x+5 और अपॉन में भी x+5। तो क्या ये 6 आ गया क्या? और अगर ये 6 आ गया तो a क्यूब -3a, तो 6 का क्यूब -3 × 6 तो 198। ये तो फॉर्मूले वाली कहानी है। ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए खुद। ये आपका खुद का काम है। मेरा काम था कि इस बात को ऐसे ब्रेक करके करवाना। वेरी गुड, वेरी गुड, इतने बच्चों का आंसर आ गया। ये स्पीड वेरी वेरी गुड। इस तरीके से करिए काम को कि सामने वाला भी बोले कि रियल में इसकी मेहनत है, ये इंस्पेक्टर बनना चाहिए। जब लोगों की दुआएं आपके लिए काम करेंगी ना कि बहुत अच्छा काम है, इसके साथ अच्छा होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है भगवान अच्छा करेगा। 1 दिन 2 दिन कहते हैं कि जितना देरी से लौटाएगा चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लौटाएगा, तो घबराना क्यों है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं और बाकी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यहां मैंने इस बार एक्स स्क्वायर लिखना भी उचित नहीं समझा। मैं अपना समय खराब क्यों करूं? वहां पहले लिखूंगा, फिर उसको हटाऊंगा, फिर दूसरी जगह लिखूंगा, तो मैं दिमाग ही करूंगा। तो अब समझ में आया क्या? हाँ या ना में जवाब दो। अब समझ में आया। वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे? शेयर करेंगे तभी तो अच्छा लगेगा यार। शेयर किया करो, शेयर किया करो। थोड़ा लेट आता हूं लेकिन आ जाता है, बिल्कुल आ जाएगा, 100% आ जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मती ते सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। ये होना चाहिए कि पत्थर पे निशान जब हो सकता है तो ये तो दिमाग है यार। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। ये क्वेश्चन आया था 2017 के मेंस के अंदर, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी नजर आएगा। इसके भी खूब सारे तरीके हैं, लेकिन इसका एक बेहतरीन तरीका आपको सिखाऊंगा। कोई एक भी क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ नहीं होगी। जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, किसी एक भी क्वेश्चन के अंदर आपकी गड़बड़ नहीं होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। करता हूं सर फेसबुक पर शेयर। बिल्कुल भाई, शेयर करोगे तो हमें अच्छा लगेगा। जिसको अच्छा लगे कि यार सर एक जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं हर बच्चे को साथ में लेके चलने का, हम लोगों की टीम लगी हुई है, तो हम लोगों की टीम का जोश बढ़ता है कि जो बच्चा चाहता है ना, मैंने वही कर दिया। एक बात बताओ, जब इंडिया को एक ओवर में 10 रन चाहिए था, हमने सोचा कि अगर पहली ही बॉल पे कोहली अगर रन मार देता है 4, तो क्या अगर मजा आ जाएगा। जैसे ही उसने 4 रन मारे, पूरे स्टेडियम के अंदर क्या होता, हा हुल्लड़ मच जाता है। यानी जो वो चाहते हैं वैसा ही अगर हो जाए तो जोश से भर जाते हैं और उसके बाद वो और एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जो हम चाहते हैं, थोड़ा सा इतना सपोर्ट कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, और चैनल जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करो। टेलीग्राम चैनल पे आइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो आपको हर बात पता चलती रहेगी। ये क्वेश्चन जो आया था ना, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस, ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 का क्वेश्चन है भाई। ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। अब देखिएगा, पहली बात, क्वेश्चन का आंसर देखिए। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर पहली बारी अलजेब्रा में किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो तो सही। मैंने बोला ना कि घबराओ मत, चलते रहो, रास्ता देखकर मंजिल नजदीक आएगी। आपका हौसला देखकर चलते रहो, रास्ता देखकर मंजिल नजदीक आएगी, आपका हौसला देखकर। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि यार एक चीज मुझे दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस में 16x और प्लस में 59। आपको एक और बात समझ आनी चाहिए कि मेरे को क्या चाहिए है, x-6 प्लस में 1/x-6। अच्छा मुझे बताओ, ये बात चाहिए है कि नहीं चाहिए? अरे बताओ, ये बात चाहिए है क्या? क्या यही चाहिए मुझे? हाँ बिल्कुल सर, यही चाहिए है, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चाहिए था तो इसका मैंने स्क्वायर रूट निकाल के यहां रख लिया है। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस रख लूंगा। अब मेरी बात सुनना, ये भी तो किसी चीज का स्क्वायर रहा होगा। तो मैंने देखा कि एक ए स्क्वायर, मैं समझाने के लिए, माइनस में 2ab, और ये है
अब इतनी सी बात समझो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर भी तो होना चाहिए, लेकिन ए की जगह अगर x है तो b की जगह 8 है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, और अगर 64 होता है तो 64 बनाने के लिए +5 -5, 64 बनाने के लिए +5 भी कर लिया और -5 भी कर लिया। 64 बनाने के लिए सब 64 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मेरे को यहां से पता चल रहा है ना। तो क्या मैं इतनी सारी चीज को, क्या मैं यहां तक की चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या, x -8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। उधर 5 चला जाएगा ना, इक्वल टू में 0 है, इधर 5 चला गया। तो अगर मैं यहां से देखूंगा कि x -6, क्योंकि चाहिए तो मेरे को 6 है, इज इक्वल टू, इधर √5 है ही, और इधर वाला -2 इधर चला गया तो ये +2 बन गया। और अब इसका अगर मेरे को उल्टा निकालना है, अगली क्लास इसी के ऊपर आएगी कि उल्टा निकलता कैसे है। आज के लिए मान लेना आप मेरी बात को, आज के लिए मान लेना बात को, कि अगर ये उल्टा निकालना होता है तो इधर वालों को माइनस कर दो सिर्फ। ये x माइनस है तो 1 अपॉन उल्टा, तो निशान बदल दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा, अगर दोनों को जोड़ूंगा तो ये कट जाएगा, तो ये कितना बनेगा, x -6 प्लस में 1/x-6 इज इक्वल टू 2√5, इज इक्वल टू 2√5। बात समझ में आई क्या। और स्क्वायर चाहिए तो ए स्क्वायर -2, ए स्क्वायर -2 तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 20, और 20 -2 18, 20 -2 तो आंसर आ गया है 18, आंसर आ गया है 18, इसका आंसर चाहिए था। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, बात समझ में आ गई होगी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं, एक्स्ट्रा बातें नहीं, पहले इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात लिखो, इस क्वेश्चन के रिलेटेड बात लिखते रहिए हर चीज। फॉर्मूले पढ़ाइए, फॉर्मूले थोड़ा मोटा खुद भी पढ़ा करो, फॉर्मूले पढ़ाएंगे लास्ट में पढ़ाएंगे फॉर्मूलों को, पहले आप फॉर्मूले को थोड़ा मोटा खुद भी करो। खुद तो मेहनत कर, सारा दिन इस बात बताइए, घर के अंदर 24 घंटे होते हैं, खुद भी तो किया करो मेरे भाई, कुछ हम तो करवा ही रहे हैं, हम तो काम की चीजें करवा रहे हैं, जो काम की चीजें हैं थोड़ा मोटा आप भी करो। रिपीट कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं, देखिएगा, मुझे चाहिए है x-6, इधर ध्यान दो, अरे ध्यान इधर दिया करो जिधर मैं लिखता हूं, मार्कर के साथ साथ। अब मैं इधर लिखता हूं, ध्यान इधर रखते हैं, तो बात समझ में कहां से आएगी। होली के टाइम पे दीपावली के गीत नहीं, गौर करिए, x-6 प्लस में 1/x-6 यही चाहिए है। तो मैंने ऊपर क्या लिखा यार, इस 16 को मैं क्या 2 × 8 लिख सकता हूं, और अगर 2 × 8 लिखा, अगर 2 × 8 लिखा तो मुझे पता चला कि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 64 बनाने के लिए मैंने क्या किया, +5 -5, 64 बनाने के लिए मैंने क्या किया, +5 -5, तो यहां +5 से 64 हो गया, तो ये x-8 का स्क्वायर, और ये इधर आके 5 हो गया है, क्योंकि उधर 0 था ना, उधर 0 था, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो यहां भी इक्वल टू में 0 है तो 5 आ गया। तो अब मैंने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो √5 आ गया, और √5 आ गया तो यहां से 6 चाहिए था मेरे को, तो 6 चाहिए था, तो इसलिए मैंने 6 रख लिया, बाकी 2 को मैं उधर ले गया, आगे तो कर ही सकते हैं। सर ये ऑनलाइन क्लास है क्या, और इसको ऑफलाइन कौन बोलेगा, इस क्लास को ऑफलाइन कौन बोलेगा, ये कैसे कैसे ढक्कन नहा धो के आया करो तुम, बताओ ये ऑफलाइन कैसे हो गया, ये ऑनलाइन ही तो है, बिल्कुल लाइव पढ़ा रहा हूं, लाइव। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 2017 के मेंस का क्वेश्चन है, 2017 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है ये। बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन, इसी तरीके का दूसरा। अब आपकी बारी है क्वेश्चन के करने की, ये क्वेश्चन चाहिए है आपको, ये क्वेश्चन चाहिए है, x-4 प्लस में, ये आपको पहले निकालना है, x-4 प्लस में 1/x-4, x-4 प्लस में 1/x-4, ये चाहिए है भाई, ये चाहिए है। तो आप क्या करेंगे, मेरे को दिखाई दे रहा है x² माइनस में 2 × 6 × x प्लस 33, क्या ये बात समझ में आ रही। लेकिन 6 का स्क्वायर तो कितना होता है, 36 होता है। अगर ये 6 का स्क्वायर अगर 36 होता है, 6 का स्क्वायर अगर 36 है, तो क्या मैं इसको +3 -3 लिख सकता हूं क्या। और ये अगर आ गया तो ये आ जाएगा x -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3।
तो यहां से अगर मैं देखूंगा कि x माइनस 4 इज इक्वल टू कितना बनेगा, 2 प्लस √3। बड़े वाली संख्या आगे लिखा करो, 2 बड़ा है √3 से। और अब मैं देखता हूं कि 1/x-4 कितना हो जाएगा, 2 माइनस √3। ये चीज मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, ये ऐसा होता कैसे है। ये तो बहुत बेसिक बेसिक सी बातें हैं, लेकिन आपको हर बात सिखाएंगे, हर बात सिखाएंगे। अब अगर मैं बात करता हूं, इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये आ गया है और प्लस में ये आ गया है भाई। देखिए ध्यान आपको बनाना पड़ेगा भाई, इक्वल टू में 4 आ गया है। और अब मैं चाहिए है मुझे स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर -2 ये 14, और फिर 14 का स्क्वायर -2 194, क्योंकि पावर 4 चाहिए थी तो 4 पे आ गया, स्क्वायर -2 और फिर अगेन स्क्वायर -2। अरे 14 नहीं, अरे ढक्कनों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। ये पता चल जाता है कि कितने बच्चे चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, कितने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ये टॉपिक पढ़ने का मन क्यों नहीं करता, उसको लगता है कि ना तो रीट में आता है ये, न तो भाई एनटीपीसी में आता है ये, तो मैं क्या करूंगा ऐसा पढ़ के। लेकिन एक बात बताइए, जिस एग्जाम को आप सोच के खड़े हैं, क्या वो एग्जाम में गारंटी आप निकल जाएंगे? आप यार एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ के सभी एग्जाम को घेरो, क्योंकि सभी एग्जाम घेरे जाएंगे तभी बेनिफिट होगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, एडवांस आइडेंटिटी वगैरह सब कुछ करवा दूंगा। आप ये मत सोचो कि क्या क्या करवाना है। पहले देखिए, एक्स्ट्रा बातें वो बच्चा लिखता है जिसका यहाँ क्लास में ध्यान होता नहीं है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास में ध्यान होता नहीं, वो अलग 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 चीजें लिखता रहता है। कमलेश भाई कह रहा है कि नींद आ रही है, सो जा भाई, लस्सी पी के सो जा। राबड़ी पिएगा, लस्सी पिएगा तो नींद ही आएगी। दिमाग खोलो, दिमाग खोलोगे भविष्य सो जाएगा अगर ऐसे रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास के अंदर मैंने सिर्फ वो फॉर्मूले वाला पैटर्न आपके ऊपर छोड़कर मैं बढ़ गया कि कैसे हम लोगों ने फटाफट फटाफट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना सिखाया है। और किस तरीके 14 कैसे आया, a² - 2 और ढक्कनो a² - 2। अब बताओ, ये बात आज 10वीं बार आ गई है। आज का 10वां क्वेश्चन है, तो 10 के 10 क्वेश्चन में ये बात यूज हुई है। यही बात फिर पूछ लेते हैं, यही बात फिर पूछ लेते हैं। स्क्वायर वाले क्वेश्चन में आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि माइनस क्यों किया है, तो आप एक बारी 10वीं 8वीं क्लास की किताब उठा लो या पुरानी वीडियो देख लो। अपने वाली पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि क्यों माइनस किया है। आप पूरी चीजों को पढ़ते नहीं है तो फिर दिक्कत आती है अगली क्लासेस के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए, जो बच्चे जेन्युइनली तरीके से प्रयास करते हैं, मेहनत करने का मन करता है, उनको लगता है कि सर कुछ क्रिएटिव कर पढ़ाइए, क्योंकि बेस बच्चों वाली बात नहीं। जो बच्चे चाहते हैं कि जैसा आप ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाइए, तो उन बच्चों को मजा आता है। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि सर, जिनको पता नहीं है ना कि हम ऑफलाइन के अंदर किस मोड पे पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि सर बेशक छोटी छोटी बातें आने दो। अगर बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बातें आने देंगे तो अब ये बताइएगा कि दूसरों में और अपने में अंतर क्या रह जाएगा। लेकिन जब तक अंतर नहीं करेंगे तब तक हमको पूछेगा कौन, तो अंतर तो करना पड़ेगा। तो आज की क्लास के बहुत लंबी क्लास नहीं है, आज मैंने यहीं तक की क्लास रखी है कि कुछ सन की क्लास रखें, लेकिन हर रोज रखते रहें और हर रोज आपको नई नई चीजें सिखाते रहें। तो और ऐप आ जाएगी बहुत जल्दी, ऐप के ऊपर भी कोर्स आ जाएगा, तो बहुत अच्छा लगा होगा उम्मीद करता हूं। और चीजों को रिवाइज भी करते रहिए, यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे सीखते रहिए। तो कल इसी वक्त, इसी समय, इसी चैनल पर हर रोज क्लास होती है, तो कल भी क्लास होगी। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा, स्लोली स्लोली चलने का। 3 दिन हो गए स्लो ही चल रहे थे, और कैसे चलते हैं। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। कल मुलाकात होती है। खुश रहिए, घर वालों के साथ रहिए, और भगवान आपको बहुत खुश रखे, बहुत सफल बनाए।